मनोहर लाल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आपको पता ना, कछु खबर ना है आपको? अरे राधे राधे, मैं तो कह रहा हूँ साहब, जे काम नेहा बिटिया ने ठीक ना है करो। हाँ, अरे आपको तो बताना चाहिए हो, आप बाकी सगी सास हो साहब, एकदम सगी, कोई सोतेली तो ना हो बाकी बिहारी लाल कृपा से है? अरे आपको तो बताना चाहिए हो कि सुमन कुमारी के साथ बिजनेस में झंडो गाड़ में जा रही है। नहीं, मतलब करो, बिजनेस करो, कोई बुराई ना है वहां में। आजकल तो हर औरत बिजनेस कर रही है, काम धंधो कर रही है, लेकिन बुराई या में है साहब के बड़े इनसे नहीं पूछनो, उनकी परमिशन नहीं लेनो, उनकी इजाजत के बिना काम करना गुपचुप में, ये गलत बात है साहब। नहीं, देखो बुरा लगना ही चाहिए, वो कोई बुरा लग रहा है तो आप तो वहाँ की सास हो साहब, आपको तो बुरा लगना ही चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन भाभी जी आप चिंता मत करो, टेंशन मत करो, आप मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा बिटिया को सब। आप वहां से कछु मत बोलिए, वहां के बिहारी लाल की कृपा से मैं वहां को अच्छी तरह से समझा दूंगा, है ना? हाँ, आप चिंता मत करिए, ठीक है? राधे राधे। कुछ ठीक नहीं होगा। यस, कुछ ठीक हाँ, सब ठीक तो था, सब ठीक तो था पहले, जब मैं अपनी मम्मी के साथ था। मम्मी जी, कहाँ है मम्मी? यहाँ है मेरी मम्मी। You are simply great, मम्मी जी। I love you. हाँ, पापा। पापा वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बिजनेस का कोई मूल मंत्र बताइए ना। लोग तो कहते हैं इस लाइन में आप अपने आप में चलता फिरता इंस्टीट्यूट। अगर ये बात है बेटे, तो इस इंस्टीट्यूट का एक लेसन हमेशा याद रखें, ये व्यापार, सफलता, ये सब तो इंसान की मेहनत, अनुभव और भाग्य से हासिल होती है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो अपनी तरक्की के लिए एक सूत्र जरूर अपना सकता है, और वही सूत्र आज मैं तुम्हें सौंपता हूं। बेटे, जिस जगह हम लोग व्यापार करते हैं, वो जगह हमारे लिए मंदिर के बराबर, उस जगह की मर्यादा को कभी किसी भी कीमत नहीं करें। ठीक है पापा, आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। कमाल हो गया। ऐसे माँ बाप किसी को नहीं मिलते, और ऐसा बेटा भी किसी को नहीं मिलता। सुरेंद्र सोमानी, लानत है तुम पर। दादाजी, आप रुक क्यों गए? अब तक तो इंटरवल भी नहीं हुआ। दादाजी, आप भी खाओ ना, मुझसे इतना सारा नहीं खाया जाएगा। मैं भी खाऊंगा।
पहले तुम खा लो। दादाजी कभी कहते हैं लेडीज फर्स्ट तो कभी कहते हैं चिल्ड्रंस फर्स्ट। बॉबी, बॉबी, मम्मी मैं यहाँ हूँ। बॉबी बाहर आ जाओ। क्या कर रहा है वहाँ? मम्मी मैं खाना खाने के बाद आपकी मार भी खा लूंगा, पहले मुझे खाना खाने दीजिए। बॉबी, मैं कहा ना मैं पेट भर के खाना खाने के बाद ही आऊंगा। दादाजी आप खिलाए ना, आप लोग क्यों गए? मैं पूछती हूँ, बॉबी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है क्या, तुम्हारी नहीं है? हे भगवान, ये लड़का मुझे इतना परेशान करता है। जब देखो किसी न किसी के कमरे में घुस जाता है। राहुल, तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहा हूँ। राहुल, तुम उसे डांटते क्यों नहीं हो? किस किस को डांटूं? घर में बॉबी, ऑफिस में स्टाफ। घर में बॉबी किसी के कमरे में घुस जाता है और ऑफिस में सुमन घुस जाती है। देख लिया ना तुमने? देख लिया, बड़ा तीर मारने गई है। वो दोबारा सुमानी कंस्ट्रक्शंस के नाम से बिजनेस शुरू कर रही है। 2-4 दिनों में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। बट आई डोंट वांट टू बॉदर अबाउट हर। राहुल, ये गलती कभी मत करना। सुमन बहुत तेज है, वो मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकाल लेगी। तुम उससे सावधान रहो। वो तो मैं हूं। बाय द वे, तुम बॉबी के बारे में बात कर रही थी, क्या हुआ? बॉबी कहाँ है? पता नहीं, कहीं भटक रहा होगा। मैं उसे ढूंढ कर लेके आती हूँ, तुम खाना खा लो और मेरी बात का ध्यान रखो। ये तुम बेकार की बातें मुझसे मत करो नेहा। तुम लोगों ने हमें समझ के रखा है, हुँ? जिसके जो जी में आए वही कर रहा है। वो वीरेंद्र अमित के साथ चला गया और तुम सुमन के साथ हो गए। अरे वो दोनों तुम्हारे लिए सगे हो गए और हम लोग कुछ भी नहीं। नहीं मम्मी, बस बस, अब एक शब्द भी मत बोलना। ये तुम्हारी पहली भूल थी, शायद नादानी में करती हो, इसीलिए मैं माफ कर रही हूं। लेकिन कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, न सुमन के साथ और ना ही किसी और के साथ। क्यों नहीं जाएगी मामा? मैं पूछता हूँ, नेहा ऑफिस क्यों नहीं जाएगी? ये वही सुमन भाभी है मामा, जिनकी तारीफ करते हुए आपकी जबान नहीं थकती थी। और आज आप चाहती हैं कि सुमन भाभी ऐसी हालत में घर का काम भी करें और ऑफिस का भी। ये उसकी प्रॉब्लम है वीरेंद्र, कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मामा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बन गए। वीरेंद्र! मामा बहुत मनमानी कर दी आप बड़ों ने। अब हम बच्चों को अपनी मर्जी से जीने देंगे आप? कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं। मैं अपनी बहू को रोक रही हूँ। बहू भी नहीं रुकेगी आपकी, क्योंकि आपकी बहू तो सुमन भाभी के ऑफिस में जाने की सलाह आपके इस बेटे ने दी है। नेहा सुमन भाभी के साथ ऑफिस जाएगी और जरूर जाएगी। चलो नेहा। मैंने कहा नेहा तुम चलो यहाँ से। चलो यहाँ से, चलो। प्रकाश, वो मम्मा, प्रांजल के ऑफिस में जाकर सब कुछ देखा है। उसने अपने सारे का सारा काम अच्छी तरह से संभाल लिया। हाँ, कुछ बातों में उलझी हुई है, मैंने उससे बात कर ली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रकाश, प्रांजल ये सब संभाल पाएगी? उसने तो आज तक ऑफिस का मुंह तक नहीं देखा। और अरे कैसी बातें कर रही हैं मम्मा? जानती है, हमारी जो प्रांजल है बहुत ही समझदार लड़की है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो ऑफिस में बात कर रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिनों में सब कुछ संभाल लेगी। और आप डरिए मत मामा, हम सब लोग हैं ना उसके साथ। और मैंने तो उसे साफ कह दिया कि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी वक्त, न दिन देखे न रात देखे, सिर्फ मुझे फोन कर दे। और मामा, वैसे भी प्रांजल का काम आखिर मेरा काम है। हाँ
तो बस तुम्हारा एक सहारा है। अरे नहीं मम्मा, मेरे सहारा नहीं, सब कुछ डैड की सिखाई हुई बातें हैं जो आज प्रांजल के काम आ रही हैं। अरे हाँ, मुझ पे याद आया, पापा का फोन आया था। अच्छा, सब ठीक तो है ना? हाँ, बहुत सी बातें हुई, लेकिन मैंने ये प्रांजल वाली बात नहीं बताई। और ये बात आप उन्हें बताइएगा भी नहीं। दोनों परदेश में रह रहे हैं, खामखा परेशान होके। बकुल, ये लो। बकुल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ बिजनेस के सिलसिले में। हाँ सुजाता, बिजनेस तो ठीक है और ये सब जो तुम कर रही हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या? हम लोग प्रकाश और सुरेंद्र को बहुत लाइटली ले रहे हैं, स्पेशली प्रकाश को। मैं उसे जानता हूँ, वो चुप रहने वालों में से नहीं, और हम अपनी ओर से लापरवाह होकर बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो कभी भी पलट कर वार कर सकता है। अरे जब पलट कर वार करेगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तुम ये पेपर संभालो, इसे कल सबमिट करने हैं। और वैसे भी मुझे इन सब बेकार की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। पलट कर वार करेगा? अरे वो क्या वार करेगा? वो चीजें क्या है जो तुम उससे इतना घबरा रहे हो? क्या पीती और क्या पीती का शोरबार। संभालो ये पेपर्स। बॉबी, ये लड़का ना, बॉबी। अरे राधे राधे लल्ली, क्या बात है भाई? कचू परेशान से दिख रही। मामा जी, आपने बॉबी को कहीं देखा? अरे बिटिया, बॉबी को का है, वो तो बंद दरवाजे में भी घुस जाए। बैठो हो कोई के पास बतिया रहो हो। बॉबी भी ना। देखो लल्ली, एक बात समझ लो, ये बॉबी पर नजर रखना या कुछ समझा कर रखना बहुत आवश्यक है भैया। हाँ, अरे कोई कहती बात बैठनो, उल्टी सीधी बात देखनो सुननो अच्छी बात ना है। हाँ, अरे मैं जानू सबन को काका नाटक कर रहे हैं। हाँ, सब जले तुमसे। मामा जी, आपको किसी ने कुछ कहा? अरे कहने की क्या जरूरत है बिटिया, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं सब समझदार हूँ। हाँ, अरे देख, अब वो काके है बाकू, वो सुमन कुमारी और वो नेहा देवी है, तेरी तरह से ऑफिस जाने लग गई। बताओ, हैं तेरी कितनी पढ़ाई लिखाई, वो का पास क्यों है ना नंदी देने का छू? का पास क्यों? MBA। बताओ, BA के आगे M और उनके BA के आगे ठेंगो भी ना है। हैं बताओ, का पढ़ाई लिखाई ना है, कछु बोल बेचाल बे को तरीको ना है, उठ बे बैठ बे को सली को ना है, हैं? और बनबे लगी है सुषमा देवी। वो कहाँ से सुषमा देवी बनी? मामा जी, उनकी औकात मेरे पाँव की जूती जैसी भी नहीं है। मैं भी देखती हूँ वो दोनों कितने दिन ऑफिस पे टिकते हैं और कितने दिनों तक उनका ऑफिस। बस तेने मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी कछु ऐसा ही ख्याल हो। लेकिन ये बॉबी ना। चिंता मत करे लल्ली। हाँ? अरे भाई, बॉबी की तरह मैं भी तो हर दरवाजे में झांक सकूं। अभी झांक के पता लगाऊं बांके बिहारी लाल के पास के बॉबी महाराज है कहाँ पे है, तो चिंता मत करे। थैंक यू मामा जी। अरे मामा जी, एक आप ही तो हो इस घर में जो हमारा सहारा हो। तू चिंता मत कर लल्ली। ओह, बांके बिहारी लाल जी लल्ली तो इमोशनल है गई, लेकिन अब बॉबी महाराज को कहाँ ढूंढूं, पता ना है कौन से बिल में चूहे की तरह से विराजमान है। हाँ, ये सब ठीक है। आप एक काम कीजिए, ये सारे पेपर्स लेकर आप कल मेरे ऑफिस में आ जाइए। मैं पहले स्टडी करूंगी, उसके बाद ही मीटिंग होगी। जी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। सुमन, ये सब क्या हो रहा है? अमित, ये देखो सुमन, तुमने ऑफिस अटेंड करना शुरू कर दिया, इतना तक ठीक है, लेकिन तुमने इस घर को भी एक ऑफिस बनाकर रख दिया।
ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आइंदा से तुम ऑफिस की बातें घर पर मत लाया। ठीक है। सुमन, फोन रखो। अमित एक मैंने तुमसे कहा ना फोन रखो। अमित एक मिनट देखते। तुम फोन रखो बस। जी सुमन, तुम्हारे आर्किटेक्ट का फोन है। हाँ मिस्टर शुक्ला। जी सर। सर वो ड्राइंग्स मंगा लिए थे मैंने। जी कोटेशंस बना रहा हूँ सर, कल तक पहुँच जाएंगे आपके ऑफिस पर। ओके सर, बाय। बात हो गई? खाना लगा दूं? बॉबी प्लीज तू मुझे अभी परेशान मत करना। एक तो सब काम मुझे करना पड़ता है, ऊपर से तेरी सारी फरमाइशें। एक नौकर भी तो नहीं टिकता इस घर में। राधे राधे। कौसाब कैसे हो भाभी बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अरे हम भी अच्छे हैं। अरे जी क्या कर रही हो आप? हैं? ये काम अपने हाथ से कर रही है? तो और कौन करेगा? अपने ही घर का काम है ना, करना तो पड़ेगा ही। हाँ नहीं वो बात तो ठीक है। ऐसे ना करें, अपने घर को काम है, बहुत अच्छी बात है, अपने हाथ से करना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप तो वो बहुत ऊंची पढ़ाई करी है। अरे MBA की हो यार। आपने तो MBA की है और जी घास फूस अपने हाथ से काट रही हो। ना ना ना, राधे राधे, शोभा ना है देसा। और क्या कर सकती हूँ मामा जी, इस घर में एक नौकर भी तो नहीं टिकता। अरे बस इतनी सी बात, मुँह से कही होती मैं लाऊंगा आपके लिए नौकर साहब। मामा जी, हाँ। कोई अच्छा सा नौकर लाएं, डरपोक सा नहीं। अरे नहीं बेटा, डरपोक सो क्यों लाऊंगा, कड़क नौकर लाऊंगा। हाँ जो तो को भी बांध कर रखे को उस्ताद है। अरे ऐसे मत करे, तू ले लिया। अब मैं नहीं मामा जी, अभी कोई बात नहीं। देखो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कोई छोटो मोटो काम हो तो मुझको बता दिया करो, मैं हूँ ना, ताकि वास्ते हूँ। देखो साहब मैं तो वाई के साथ हूँ जो मेरी प्रांजल बिटिया के साथ है कि ना? मामा जी, हाँ। मैं तो आज तक समझ नहीं आया, आप काम क्या करते हैं? मेरी कहाँ समझ में ना, तू बड़ा है जाएगा तो सब समझ में आ जाएगी। अरे यार चल मैं तेरे को अपने साथ ले जाऊँ। नहीं नहीं मामा जी, ये आपको बहुत तंग करेगा। ना ना कुछ ना है, थोड़ा सा नटखट है तो का वो, बाकी बिहार लाल तो खुद नटखट है। आ तो को नया कुर्तो दूंगा, आपको फाड़ी आ जा। हेलो हेलो सुषमा दीदी, मैं प्रांजू बोल रही हूँ। क्या कर रही हो? वही घर का सब अनवांटेड काम। आई नो, किचन का काम बहुत ही बोरिंग होता है, इसलिए तो दीदी मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। प्रांजू, तुमने घर में कोई नौकर वोकर रखा है कि नहीं? यहाँ पर तो कोई नहीं टिकता। वो भी रख लेंगे, लेकिन नौकर रखूँ तो किसके लिए? अब सुरेन का तो कोई ठिकाना होता ही नहीं। प्रांजू, तुम सुरेंद्र का ध्यान रखो। ध्यान तो तब रखूंगी ना दीदी, जब मुझे पता तो चले कि साहब का क्या प्रोग्राम है। आजकल पता नहीं सुरेन को क्या होता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझसे तो कुछ बताता ही नहीं है। एनीवे, अभी घर में बहुत काम पड़ा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।